नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय है और योगश्री एक प्रयास है उस दिशा में जहां जाकर हमारी सर्वांगीण उन्नति संभव है। कैसे? चलिए जानने का प्रयास शुरू करते हैं। संस्कृत में एक सूत्र है, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है वो विद्या है। योग उसी विद्या का नाम है जिसका जन्म भारतीय संस्कृति में हुआ। प्राचीन भारत में योग अनेक शाखाओं में विभक्त था और ऋषि पतंजलि ने उन सभी को एक करके उसे 8 प्रमुख अंगों में संपादित किया। योग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक गतिशीलता प्रदान करना है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बारे में हम आगे किसी एपिसोड में बात करेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम योग के भाव पक्ष से करेंगे। योग का वैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ऐसे कई पक्ष हैं और उसमें सबसे प्रमुख पक्ष है भाव पक्ष। योग के अभ्यास से भाव के बिना भी परिणाम तो आता ही है, पर यदि योग भाव से किया जाए तो केवल परिणाम नहीं आता, अपितु रूपांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इस भाव पक्ष की शुरुआत होती है श्रद्धा से, मानने से। वो कहते हैं ना, इफ वी डोंट फील इट वी डोंट मीन इट। तीर्थ क्षेत्रों या ऊर्जा स्थानों पर जाने से हमें ऊर्जा तो ऐसे ही मिल जाती है, पर यदि वहाँ श्रद्धा के साथ जाते हैं तो हमारी रिसीविंग बढ़ जाती है और हमारे जीवन में रूपांतरण की शुरुआत होती है। आगे के एपिसोड्स में इसकी जानकारी देने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के इस अशांत वातावरण में जहाँ हमारी श्रद्धा विचलित हो रही है, वहाँ गिरनार के दुर्गम क्षेत्र में श्रद्धा के कई प्रज्वलित दिए देखने को मिले और जाना कि श्रद्धा से सब कुछ संभव है। गिरनार का पौराणिक वर्णन रेवताचल नाम से है और गिरनार के उद्गम का समय कई हजारों साल पूर्व का है। यह रहस्यमय क्षेत्र आज भी संशोधन का विषय है। योगियों, सिद्धों की यह पवित्र भूमि है। गिरनार जूनागढ़ शहर में स्थित है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 3507 यानी कि 3507 फीट है। इस चित्र में आप देख सकेंगे कि 22 ऐसे स्थानों का वर्णन है जो कि सुगम है। गिरनार पर्वत पर कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जो नक्शे में दिखाए नहीं जा सकते, जहां पर जाना दुर्गम है। गिरनार पर्वत का यह नक्शा विकिपीडिया पर उपलब्ध है। इतनी ऊंचाई पर जहां चढ़ना ही एक चैलेंज है, ऊपर चढ़ने में कई बार जहां शारीरिक एवं मानसिक पड़कार झेलने पड़ सकते हैं, वहां पर आप सोचिए लोग भारी वजन उठाकर पैदल ऊपर तक चढ़ते जाते हैं और उनकी प्रमुख ताकत होती है उनकी श्रद्धा। गिरनार यात्रा की शुरुआत ही श्रद्धा और सबूरी से होती है और इस यात्रा का यह प्रथम एपिसोड ऐसे ही सज्जनों से करते हैं जो हमें श्रद्धा तत्व की अनुभूति कराते हैं। दोस्तों, क्या आप इनको देख रहे हैं, इन सज्जन को? इस तरह का वेट लेके ये पूरे गिरनार के 10,000 स्टेप्स तक चले जाते हैं। यहाँ पर प्रकृति अपने पूर्ण रूप में खिली हुई है। देखिए कितना गहरा कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। अगर इस तरह से मानसून के सीजन में आप आते हैं तो यह आनंद इसी सीजन में लिया जा सकता है। यहाँ से आगे जाने के बाद अंबा जी का मंदिर दृश्यमान होगा। हमारे आगे ये जो सज्जन इतना भार लेके चल रहे हैं, ये इनका नियमित कार्यक्रम रहता है। कितनी श्रद्धा से ये लोग ऊपर इतना सामान, इतना वजन लेके चलते रहते हैं। कई श्रद्धा थी तब ऊपर चढ़ो, बीक नहीं लागे? नहीं। ऊपर चढ़ता? नहीं। दादो बैठो છે એટલે? હા। તમારે રોજ નો આવવાનું? હા। કેટલા ફેરા કરો? एक। तो देखा आपने दोस्तों, केवल और केवल
श्रद्धा के तत्व के कारण ये और उनके जैसे कई सज्जन वजन लेकर बिना डरे ऊपर रोज चले आते हैं। तो ऐसा है श्रद्धा का तत्व जो सदैव ऊर्जा प्रदान करता रहता है। और कौन है वो परम शक्ति जिस पर इन्हें श्रद्धा है? वो कई नामों से जाने जाते हैं। गुरुओं के गुरु, आदि गुरु, दत्त गुरु। आगे गिरनार की भाव यात्रा हम करेंगे, जिसे वर्चुअल टूर भी कह सकते हैं। ये यात्रा हम पैदल और उड़न खटोला से करेंगे। योग, ऊर्जा स्थान, उसका हमारे जीवन पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव व ऐसे ही रोचक विषयों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।